हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या माइंड। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत एक्साइटेड होंगे आपके चैप्टर नंबर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेकेड आई को कंटिन्यू करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को, एंड दैट इज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगी कि आपको क्या लगता है कि हम ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या डायरेक्टली जो सेल्स होते हैं वो सेल एक ही दिन में इतना बड़ा हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसे खड़ा कर देते हैं? क्या हम जो है डायरेक्टली इतने सारे सेल साथ में आए और हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बना दिया, हमारी बॉडी शेप बना दी, हमारे डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स बना दिए, हमारी बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन्स के सिस्टम्स हैं वो बना दिए? यही होता है? नहीं, इनकरेक्ट। क्या होता है, हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है। कैसे? कुछ सेल से, राइट? सेल्स, एक सेल से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हमारी जो बॉडी होती है स्टार्ट्स विद सिंगल सेल, राइट? और उसके बाद हमारी बॉडी में ये जो सेल्स हैं डिवाइड करते हैं। एक सेल होगा वो डिवाइड करेगा, फिर बहुत सारे सेल्स आ जाएंगे, फिर वो डिवाइड करेंगे, फिर वो साथ में एक्यूमुलेट होंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम्स बनाएंगे, और फिर उसके बाद हमारी बॉडी खड़ी होती है। यस, जैसे बिल्डिंग बनते हुए देखी है, बिल्डिंग बनती है तो क्या होता है, सबसे पहले ब्रिक्स होती हैं, ब्रिक्स लगाई जाती हैं। ब्रिक्स लगाने के बाद क्या होता है, उसके बाद एक पूरी वॉल बनती है, वॉल के बाद रूम बनते हैं, फिर डिफरेंट रूम्स बनते हैं, और तब जाकर आपकी कंप्लीट बिल्डिंग पूरी होती है। इसी तरीके से हमारी बॉडी जो है वो एक बिल्डिंग की तरह ही तो है। हमारी स्टार्टिंग भी धीरे धीरे होती है, एक सेल से होती है, उसके बाद बहुत सारे सेल्स होते हैं, डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, एंड देन हमारी कंप्लीट बॉडी बनती है। तो बस इन्हीं को क्या बोलते हैं, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। मतलब किस तरीके से बॉडी को ऑर्गेनाइज किया गया, उसके डिफरेंट जो लेवल्स हैं वो हमें पढ़ने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया गया है आपका यहाँ पर, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? सो द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स वे। हमारी जो बॉडी है ना बहुत कॉम्प्लेक्स वे में ऑर्गेनाइज की जाती है। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स अ वेरी हार्ड वर्क, वेरी बिग ऑफ अ हार्ड वर्क। इसीलिए पता है साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, हमारी जो बॉडी की स्ट्रक्चर है, हमारी जो बॉडी बनाई जाती है, इसको बोलते हैं मार्वल ऑफ बायो इंजीनियरिंग। तो जब आप आगे क्लासेस में आओगे ना, बड़ी क्लासेस में, 9th क्लास में आओगे, तब आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ोगे और डिस्कस करोगे। अभी आपको समझना है कि हमारी बॉडी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में ऑर्गेनाइज्ड होती है। तो सबसे पहले हमारी बॉडी स्टार्ट होती है सेल से। किससे? सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जस्ट लाइक अ ब्रिक इन द वॉल। जैसे वॉल बनती है तो सबसे पहले एक ब्रिक रखी जाती है, तो इसी तरीके से सेल जो होता है, सबसे पहले सेल आता है, जो हमारी लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट है। ये तो अब आपको पता ही है। अब आगे देखिए, ये सेल्स मिलकर ना साथ में आते हैं और क्या बनाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ग्रुप। एक सेल आया, उसके बाद ये बहुत सारे सेल्स आए और उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बना लिया, और इसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? टिश्यू। सो अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स, सिमिलर टाइप के सेल्स मिलकर जो ग्रुप बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। फिर उसके बाद ऑर्गन बनता है। सो डिफरेंट टिश्यूज जॉइन टुगेदर टू मेक एन ऑर्गन। फिर डिफरेंट टिश्यूज, ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ये साथ में आएंगे और क्या करेंगे, एक कंप्लीट ऑर्गन बनाएंगे। एंड उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, अब ये डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे ईसोफेगस होता है, हमारा मसल होता, आपका स्टमक होता है, मस्कुलर बैग जो आपका स्टमक होता है, इंटेस्टाइन्स होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड सो ऑन। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो अलग अलग ऑर्गन्स है ना, ये ऑर्गन साथ में आए और क्या बनाया, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया। इसी तरीके से इसे क्या बोलेंगे हम, ऑर्गन सिस्टम। और हमारी बॉडी में तो बहुत टाइप के ऑर्गन सिस्टम है, राइट? सो मेनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम साथ में आ जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट और एनिमल। तो जब बहुत सारे क्या होंगे, ऑर्गन सिस्टम साथ में आ जाएंगे तो क्या बनाएंगे, कंप्लीट प्लांट या एनिमल बना लेंगे, और इस तरीके से पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो ये क्या होते हैं आपके लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर मैं आपको समझाऊं सिंपल तरीके से, तो सबसे पहले सेल, सेल से स्टार्ट होगी बॉडी हमारी। फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट लेवल ये हो गया। सेकंड, ये सेल्स मिलकर क्या बना लेंगे, साथ में ग्रुप और टिश्यू बन जाएगा। दिस इज अवर सेकंड लेवल। फिर क्या होगा, डिफरेंट टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बना लेंगे, थर्ड लेवल।
फिर आपके डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे 4th लेवल, और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर 5th लेवल जो फाइनल लेवल होगा उसमें एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। बस सिंपल है, बहुत सिंपल, याद रखना है। अब these level of organization show how small units like cells join together and they help us understand how a complex living organism is formed from simple building blocks। तो ये आपको दिखाता है कि किस तरीके से हम सबकी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, किस तरीके से सेल साथ में ज्वाइन होते हैं और छोटे छोटे सेल्स इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, जब हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स में लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो सबसे पहले आपका सेल आता है, हमें पता है। अब इस सेल ने मिलकर कोई एक सिमिलर टाइप ऑफ सेल होगा जो कि सेम काइंड ऑफ फंक्शन परफॉर्म करेगा और ये आपका टिश्यू बना लेगा। क्या बना लेगा? टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल आपका ये जो चीक है, ये अंदर ये चीक है, अब इस चीक जो चीक है आपका किससे बना हुआ है? चीक सेल से बना हुआ है। अब ये चीक सेल्स का आपको याद होगा, आपने क्या लिया था? एक सैंपल लिया था, स्क्रैच किया था, तो कुछ सेल्स साथ में निकल कर आ गए थे ना। अब ये चीक के ही तो पार्ट थे, इनका फंक्शन और इनका स्ट्रक्चर सेम होगा। तो ये जो आप निकल के आया था पार्ट आपके चीक का, छोटे कुछ सेल्स आपके निकल के आ गए थे, ये क्या था? एक तरीके से टिश्यू ही था ना। क्या था? टिश्यू था। बहुत सारे सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स साथ में थे। फिर ये टिश्यू जो है ये क्या बना लेता है? एक ऑर्गन बनाता है। अब ये टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे? ग्रुप ऑफ सेल्स। तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स आ जाएंगे और ऑर्गन बना लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टमक बना लिया। अब उसके बाद ये जो ऑर्गन है ये डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ मिलके क्या बना लेंगे? एक ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन बीइंग बना लेंगे, राइट। तो विजुअली आपको ये अच्छे से दिख जाए, मैंने इसलिए आपको बता दिया है। तो स्टार्टिंग कैसे होगी? विद अ सेल, then with a tissue, then with an organ, then organ system and organism, जैसे कि human being। तो इस तरीके से जो levels of organizations होते हैं वो human beings में पाए जाते हैं। Similarly अगर मैं plants की बात करूं तो plants में cell से start होगा, tissue बनेगा, organ बनेगा, organ system बनेगा and then complete organism एक plant बन जाएगा। तो बहुत easy है levels of organization को याद करना। Cell, tissue, organ, ऑर्गन सिस्टम एंड कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, राइट। क्लियर हो गया? तो ये थे आपके लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। इस सेशन के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आपके नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद विद्या माइंड। थैंक यू वेरी मच।